क्योंकि मैं दिया से कभी नहीं मिला था भाई, आज मिल गया। हेलो दियो, क्या हाल है? अब देखो भाई, जैसे ही मेरी जाने की बारी है, दिया तो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे भैया। भाई पी लो चाहे यही रहो। हाँ, यही रहो। अब वेट मत पूछना भाई कोई दीदी को कितना है क्या। अब जाता हूँ मैं भाई, आंख बुरा रही अगले बार मैं पकाऊंगा तेरी कसम। बाकी चलो भाई, दिया बहुत इमोशनल हो रही। जैसे मैं गेट से बाहर आया, अरे वाह वाह, मकान मालिक बाहर आ गए भाई। ए बाबा, मत घबरा, तेरा ही मकान है, घबरा मत। ये अपनी मम्मी को चाची बोल रहा है। तो ये हमने नीचे रखा हुआ था, लेकिन दीदी का प्रोडक्ट सीधे आगे वो ऊपर खुद है। अरे वाह वाह, यहाँ तो कुंभकर्ण बैठ रखे भाई दोनों हैं। ऐसे पढ़ाई मस्त चल रही, मस्ती चलती इसकी पढ़ाई में सर। तो चलिए जी, रात की लगभग 8 बज रही है और मनीषा का मेरे को कॉल आया, भैया आप देहरादून आ रहे हो तो मुझसे जरूर मिलो। और आप लोगों ने बहुत कमेंट किए कि मनीषा से जरूर मिलना। और मैं सच बताऊं तो मैं स्पेशल आया दिया को मिलने, क्योंकि मैं दिया से कभी नहीं मिला था भाई, आज मिल गया। हेलो दियो, क्या हाल है? थोड़ा जोर से बोलना। अच्छी है ना? लग ही रहा अच्छी होगी। मम्मी मार दी तो नहीं? हाँ बोल ना पागल, हाँ बोल। तो चलो थोड़ा मनीषा से दिया से मिल लेते हैं, फिर मेरे को जाना यहाँ से और आगे। बाकी मेरे साथ अखिल भाई भी आ रखे हैं, जो है हमारे ड्राइवर का हाल बा। हाँ ठीक है शाबाश, ठीक है। अब मैंने बोला क्या हाल है? बुरे हाल है। बात सही भाई, इतना जाम में कोई बाइक चला रहा तो बुरे हाल होंगे। बाकी चलिए जी, मनीषा के कमरे पे बैठते हुए हमें लगभग आधा से 1 घंटा हो गया है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी खातिरदारी हो रही है। बाकी ठीक सामने की बात किया तो यहाँ पर मनीषा बैठी है और यहाँ पर आंटी जी है, यानी कि मनीषा लोगों की मकान मालिक। और आंटी जी भी पोलिस हैं भाई, पार्टीसेंट्स हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आंटी जी से मिलकर। हमने सोचा मकान मालिक आ गया, भगाते यहाँ से अब। खैर ऐसे नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत अच्छा लगा। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया है तो एक दीदी जी भी आ रखे हैं यहाँ पे। इनके पति रहते चाइना में। आपको आती चाइना? अरे सीख लो, फिर फायदा क्या रहा फिर। चलो बढ़िया। ठीक उनके बगल में हेमू, यानी कि मनीषा की छोटी बहन और मनीषा की बेटी ये है भाई। यहाँ पे स्पेशल इसको मिलने आया था मैं, यानी कि मैं इतने साल से मनीषा को जानता हूँ लेकिन इससे कभी नहीं मिला था मैं। दिया स्पेशल आपको मिलने आया मैं, ठीक है? पर अभी दिया का ध्यान है खाने पे, ये बहुत जरूरी है भाई, खा आराम से, ठीक है? अब देखो भाई, जैसे ही मेरी जाने की बारी है, दिया तो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे भैया। क्या हो गया? क्या हो गया? ये छोड़ी नहीं भाई हाथ। इसको पहली बार मिला मैं आज। चलो तुम रहो यहाँ, मैं हो गया था। भाई साहब है, ये क्या है? बैठो मेरी माँ, बैठो। भाई साहब, बच्चों का प्रेम अलग ही होता है। देखो भाई, दिया मेरे को स्पेशल बोल रही है, आप पहाड़ी भाई पी लो चाय हो, यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? पहाड़ी भाई पी लो चाहे यही रहो। हाँ, पहाड़ी भाई पी लो चाय, यहीं रहो। हाँ, ये कहीं नहीं देगी मेरे को जाने। आज पहली बार मिला दिया से, और दिया का इतना अटैचमेंट भाई साहब है, जानती मेरे को पहले से। पहाड़ी भाई पी लो चाहे यही रहो। बस यही बोलेगी बार बार आज। अब देखिए जी, रात की लगभग 9:15 बज रही है और मैं जैसे ही जाने वाला हूँ वैसे दिया मेरा हाथ पकड़ रही है कि मत जाओ। क्या करूँ बता? यही रहो। अरे यहाँ मैं अगली बार आऊंगा, आज मैंने कहीं और का किराया दे रखा है। यही रहो। ये लगी मेरे को बार यही रहो। अब बताओ, आज पहली बार मिल रही मेरे को इतना अटैचमेंट। एक्चुअली पता क्या, ये उदास रहती है बेचारी। यहाँ मनु ने इसको डरा रखा मम्मी ने। ओ हाँ बोलो यहाँ। चलो ठीक है, पर जान नहीं दे रही भाई मेरे को। जैसे मैं हाथ छोड़ रहा हूँ एकदम पकड़ रही, हाथ जोड़ते हैं। मजा आ रहा, मैं जा ही रहा हूँ, चाहे कुछ हो जाए, मैं जा ही रहा भाई। चलो भाई, ले जाओ मेरे को जबरदस्ती। अब तो रात की लगभग 9:15 बज रही है और एक बार फिर से मनीषा ने गर्मा गर्म चाय बना दी और बाकी जो हमने थोड़ी देर पहले समोसे लाए वही हमें खिला रही है। ना, मैं खुद का पेट गिन के लाया था ना, मैंने कहा मैं भी खाऊंगा। चलो बढ़िया। बाकी जो समोसे पे टके हो, दीदी आपको मिलेगा, घबराओ मत, बेफिक्र रहो आप, मिलेगा पक्का मिलेगा। आप देखिए दीदी के लिए गर्मा गर्म समोसे आ गए और एक नहीं सीधे 2 समोसे लाए गए दीदी। और ऊपर से दीदी क्या बोल रही, मैंने खाती बल समोसा, थोड़ा वेट बढ़ जाएगा मेरा, है? मैंने बोला समोसे से नहीं बढ़ता वेट, बेफिक्र रहो आप। अब वेट मत पूछना भाई कोई दीदी को कितना है क्या। अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं। खैर मस्त करके दोनों समोसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और ये शख्स जो हमारे साथ है ये छोड़ने वाला नहीं हमें आज। क्यों? मैं ये हाथ यहीं छोड़ूंगा तब जाऊंगा आज। बाकी चले जी, लगभग 9:45 बज गए और अब जाने की बारी आ गई है। 1-2 घंटे तो ऐसे खींचे मैंने, तो आगे टाइम चले जाना था।
लेकिन ये हमारी माता रानी ये जान नहीं दे रही कहीं। अब अभी भी लगी वहाँ हाथ पकड़ने पे, मेरे को लग रहा है हाथ उखाड़ के लगेगा। ये वाला पकड़ना ले, ये वाला ठीक है, ये हल्का हो गया मेरा भी। बाकी दिया बहुत अच्छी लड़की है भाई, बहुत क्यूट लड़की है। इसको अगली बार घुमाऊंगा मैं बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है? ठीक है ना? अब जाता हूँ मैं। अगली बार मैं पकाऊंगा तेरी कसम। अरे पकाऊंगा ना भैया। ये इमोशनल होके मारने पर तुम चला पकाऊंगा। अगली बार पकाऊंगा, ठीक है? ये तो मेरे से ज्यादा कार्टून है यार कसम से। पहले मैं खुद को कार्टून समझता था, लेकिन आज दिया से मिलके लगा ये मेरे से ज्यादा कार्टून है। ठीक है, बस कर पागल ड्राई अब थक गई हो गया दिया तो। चलो अभी मुझे यहाँ से आगे जाना नकरोंदा में, जहाँ मेरा छोटा भाई रहता है, तो उसके यहाँ चलते हैं यहाँ से अब, ठीक है? बाकी यहाँ दीदी पे कैमरा फोकस करो। मात्र एक ही समोसा खाया, 2 दे रखे थे हमने। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद एक समोसा बचाने के लिए। और दीदी जी के हस्बैंड रहते चाय में, मैंने उनको पूछा चाय नमक की गाली दी उन्होंने आपको गलती से कभी ऐसे ना? नहीं जी भाई बढ़िया है बेचारे, सीधे साधे। हाँ ठीक है, अब दी होगी तो हमसे कहाँ बोलेंगे हो। भाई साहब आप अगर वीडियो देखें तो मान गए आपकी वाइफ ने आपकी बहुत तारीफ की भाई। क्यों ऐसे बोला था? चलो बहुत बढ़िया। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बाकी ये है मनीषा है ना तुम? तब ठीक है, ये मनीषा है। और मनीषा को बहुत बहुत बधाई हो भाई, क्योंकि मनीषा के हो गए 10,000 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच। और आज 10,000 कंप्लीट हुए और भैया मेरे साथ है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पैसे दे पैसे, ये क्या है? ओके धन्यवाद, बहुत बड़ी चीज है। कह रही मजाक नहीं, ऐसे सपोर्ट करते रहो, बहुत मेहनत कर रही है, पर मेरे को ज्यादा करना है सपोर्ट। चलो बहुत अच्छा। और सबसे ज्यादा सपोर्ट करना दिया को, ये है यहाँ नटखट, ठीक है? बोलो दोस्तों, बोलो दोस्तों, बोल दे, बोलो दोस्तों। मामा को जाने मत दो दोस्तों। इसकी गंगा अलग ही बह रही है यहाँ। चलो ठीक है, बाकी निकलते हैं यहाँ से, अब अगली बार मिलेंगे, ठीक है? ठीक है मोहे, और हंस थोड़ा। हाँ ये खतरनाक हंसी भाई। ठीक है दीदी, आप भी एक समोसा बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल ठीक है। बाकी चलो भाई, दिया बहुत इमोशनल हो रही। जैसे मैं गेट से बाहर आया, दिया अगली बार पक्का लेके ले जा, पक्का, ठीक है? बोल टाटा, चल ठीक, बोल टाटा 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 टाटा, बोल बाय 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 बाय। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो देहरादून शहर के नकरोंदा से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देहरादून शहर से। तो मौसम की बात किया है तो मौसम तो पूरा साफ है और बाकी ठीक सामने देखिए सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं। अब देखिए जी, ऋषिकेश के मुकाबले यहाँ उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन ऋषिकेश में अभी भी पंखे चल रहे हैं। ऋषिकेश में ज्यादा गर्मी का ये रीजन है कि वहाँ जो माँ गंगा बह रही है, तो जो उसका रेत होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से ऋषिकेश में ज्यादा उमस होती है। अब देखिए जी, कुछ साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ इतने सारे मकान नहीं थे, ये पूरा खेत पूरे खाली थे। लेकिन अब देखो भाई, धीरे धीरे मकान बनते जा रहे नए नए। पहाड़ों की और शहरों की खेती में बहुत अंतर होता है। पहाड़ों में जो खेती करता है वो बड़ी मुश्किल से अपने लिए ही थोड़ा बहुत अन्न उगा सकता है, लेकिन जो शहरों की खेती होती है उसमें इतना ज्यादा अन्न होता है कि उसको बेच भी सकते हैं। अब ठीक सामने लगाओ ये गन्ने की खेती, और कितनी ज्यादा मात्रा में हो रखे हैं भाई। और कल शाम को मैं और अखिल आ गए थे कुलदीप भुला के मकान में, यानी कि ये जो जगह है ये नकरोंदा है। अब देखो, कुछ साल पहले मैंने इस मकान को बनते हुए देखा है और आज सौभाग्य से इस मकान पे भी आ गया हूँ, यानी कि बहुत सालों बाद आया मैं आज यहाँ। ठीक सामने वाले खेत में देखो भाई, ये जो गाय है ये सेम वैसी गाय है जैसे हम अमूल दूध पीता इंडिया में जो ऐड देखते थे, वही वाली गाय। आज तो मेरी भी तबीयत खराब है यार। तबीयत खराब का मतलब पेट पूरा गड़बड़ हो रखा भाई, क्या ही बताऊँ। जो खा रहा हूँ 2 मिनट में सीधे कंपनी से बाहर। ओ सॉरी, चलिए हम नीचे चलते हैं यहाँ से। तो चले जरा अंदर की ओर चलते। तो यहाँ पे हरिओम सोरा का बोला क्या हाल है? बढ़िया। दरअसल ये जो मकान है ये कुलदीप लोगों का है, और दरअसल ये पूरा मकान हरिओम के अंडर में रखा हुआ है, क्योंकि कुलदीप तो करता है दिल्ली में नौकरी, तो इसको बोल रहा तू रहे यहाँ मस्त करके। क्यों? ये भी कर रहा है यहाँ तैयारी। अब तैयारी क्या कर रहा है वो तो भगवान जाने। अच्छा हो रही है तैयारी? हाँ हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो हरिओम है ये कुलदीप के मामा का लड़का है। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो हमारा बोला भी तैयार हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में दिल्ली जाने वाला है। बोला है मन तो नहीं कर रहा अपना मकान छोड़ने का, पर क्या करे, मैसेज कर रहे सीधे, भाई कहाँ पहुँचा तू? बताओ, किसी जमाने हम बॉस बने हुए रहते थे गांव में, नहीं? हमारे ऊपर कोई है। सही बात, सही बात, सबके ऊपर है कोई, सबका मालिक है। कहाँ? सही बात। बाकी अभी
देखते हैं क्या करते हैं अभी, समझ नहीं आ रहा, पेट गड़बड़ है। तो बाकी दोनों लोग तो अंदर है, बाकी मैं और कुलदीप जा रहे हैं अभी बिनी दीदी से मिलने, यानी कि कुलदीप भाई की बड़ी दीदी है। तो अगर नहीं गए तो उसने ब्लॉग देख लिया होगा, भाई साहब वो ठीक ठाक सुना देगी हमको, नहीं भाई साहब। इसीलिए उस भद्रकाली के भी दर्शन, सॉरी उस दीदी के भी दर्शन कर लेते हैं। बाकी फ्रंट से कुलदीप का मकान कुछ ऐसा दिखाई देता है। और जब ये मकान बन रहा था मुझे सारा याद है कहाँ पर क्या क्या काम चल रहा था भाई। होता है ना, जिस मकान को अपने आंखों से बनते हुए देखो उसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट रहती है। बाकी चलिए जी, मस्त करके मकान के आगे एक पेड़ लग रखा भाई यहाँ। पहले मैंने सोचा ये अफीम का पेड़ है, और जैसे मुझे याद आया तो मैंने भुला पे देखा, मैंने कहा भुला ये कब बोया तूने यहाँ पे, लेकिन अब ढंग से देख रहा हूँ तो ये है भाई साहब पपीता का पेड़। ओ भाई साहब पहली बार देखो ना पपीता के पेड़ को। चलो ठीक है, तुमने लगाया होगा, तुम्हारी मेहनत लग रही है, और हरिओम की मेहनत पोस्तों वाली है। हैं? पाला तूने? हाँ, पता नहीं किस किस को पाला इसने आज तक यार। बताते नहीं है कैमरे के आगे। चलो पहले भद्रकाली, सॉरी दीदी से मिलने चलते हैं। तो चलो पहले दुकान से कुछ ले लेते हैं जरा भांजे के लिए। तो चलो वे बच्चों के लिए चटर पटर भी ले लिया है। अब चलते हैं जरा रूम पे। अब क्या सुनाई देता है, बहन के कुछ प्रवचन है जिसको झेलना है अभी। अब देखिए जी, यहाँ धान की कटाई भी नहीं हुई है अभी। तो ये है भाई दीदी का मकान। पहले तो दीदी किराए में रहती थी, तो तब मैं एक दो बार दीदी के कमरे पे आ रखा हूँ। ये नया मकान बनाया हाल ही में, यहाँ भी आज अपने चरण रख देते हैं। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखाई देता है मकान। हेलो, कौन अंदर? इनकम टैक्स वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले। परसों तक तो किराए में थी, तूने मकान कैसे बना दे यहाँ? अब दीदी अंदर से चिल्ला रहे, अभी मत आओ, रुको, पता नहीं क्या पता पिटाई लगा रही होगी हमारे लिए ना भाई, वो जरूरी है बस। और घर में दीदी ने अपनी जगवार भी रखी हुई है। अरे वाह वाह, मकान मालिक बाहर आ गए भाई। दीदी प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब पहुँच गया ना। और बहुत बहुत बधाई हो नए मकान बनने पे। ठीक है, अब हम धाक से आएंगे यहाँ, पहले किराए में रहते तो थोड़ा डर डर के जाते थे हम। बाकी चलिए जी, अंदर आते ही सबसे पहले नजर पड़ती है किचन पे। वाह, इसको देख के तो भूख भड़क रही है, लेकिन मेरा पेट गड़बड़ है, मैं नहीं खाऊंगा कुछ। और बता दीदी क्या हाल है? तू घबरा क्यों रही है ऐसे कैमरे को देख? तू भाग रही दूर दूर। ए बाबा, मत घबरा मत घबरा, तेरा ही मकान है, घबरा मत। कोई नहीं कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बाकी हमारा छोटा भांजा बिबू, हेलो हेलो, कैचा है? ए बाबा, ये देखो भाई, बच्चों का शौक तो चॉकलेट और कुरकुरे पे भाई। अब देखो भाई, इसके अंदर थोड़ा ये हो गया कि अपनी मम्मी को चाची चाची बोल रहे हैं। अरे वाह, लेकिन बच्चे कुछ भी बोले, इनकी मौत से बहुत अच्छा लगता है भाई। ओए, गाली भी दे थोड़ा थोड़ा, गाली 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 बोल दे थोड़ा। अरे खैर हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा था भाई उस टाइम, जब मैं आज से 1.5-2 साल पहले आया था, है ना? अब देखा कितना बड़ा हो गया। मामा भांजे को बेवकूफ बनाते हुए, और जैसे ही भांजा बड़ा होगा वो सारा याद रख रहा है। अभी रुक जा मामे, तो रुक जा। हाँ भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देख तेरा चाची, अब देखो अपनी मम्मी को बार बार चाची बोल रहा है। मेरा हमारी दीदी लगी उसको याद दिलाने पे, मम्मी हूँ मैं तेरी यार, चाची चूची नहीं हूँ तेरी। वो लगा चाची 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 है नहीं ना उसकी। अभी तो अच्छा लग रहा है, बड़ा होगा धीरे धीरे तो तब तो तेरे को वो चुभेगी सीधे सूल है। भाई साहब ये चाची चाची बोल रहा भाई। ओ भाई, ये बड़ा गहन मुद्दा है भाई, ये अपनी मम्मी को चाची बोल रहा है। हमारी चाची नहीं है ना कोई, तो हम मम्मी को चाची बोलते हैं। अच्छा, है ना? पापा को चाचा मत बोलना तो बस। पापा नहीं छोड़ेंगे बेटा, याद रखना। पापा को पापा ही बोलेंगे। हाँ। तो चलो भाई, दीदी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब कप भी बड़े एडवांस वाले हैं भाई। ये विदेशी? कौन से देश से? कतर से आ रखे भाई, ये खतरनाक कप। तो दरअसल एक्चुअली क्या, हमारी जीजाजी कतर में जॉब करते हैं, तो वहीं से भेज रहे थे खतरनाक खतरनाक आइटम। हाँ भाई, ये भी खतरनाक आइटम है जीजाजी का, ये चाची चाची वाला। अब देखिए जी, हमारे जीजाजी तो कतर में रहते हैं, लेकिन जीजाजी ने दीदी के लिए पूरी सेफ्टी रखी हुई भाई यहाँ। ठीक, यहाँ देखो भाई, कैमरे भी लगा रखे भाई साहब, भाई साहब। नहीं, ये सेफ्टी के लिए। एक्चुअली क्या है ना, कोई भरोसा नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि गाँव में भी बहुत जगह चोरी हो रही है, ये तो फिर भी शहर है, इसीलिए ठीक है, सेफ्टी के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगल बगल बहुत कम मकान है।
कैमरे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो चलो दीदी मेरे को थोड़ा छत के ऊपर ले जा रही है। अब देखिए जी मकान का मजा तभी है जब छत से तगड़ा व्यू दिखे। बाकी देखिए जी छत के ऊपर से नकरोंदा का नजारा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। सामने देखो इस खेत में बड़े बड़े गन्ने हो रखे हैं। तो जाती वहाँ रात को उसको निकालने। अच्छा दिन में चोरी कर लेती तब ठीक है। अब घर के आसपास है तो निकालो क्या बस। बाकी बहुत अच्छा व्यू है भाई यहाँ से है। मैं सोच रहा था यार मकान कम, यहाँ तो बहुत सारे मकान बने हुए भाई। एक्चुअली हम आगे से आए ना तो वहाँ कम दिखाई दे रहे थे मकान, लेकिन अगर इधर की बात करूँ मैं तो ये देखो भाई। तो भाई साहब अब देखना आने वाले 10 साल में यहाँ चारों तरफ मकान ही मकान दिखाई देंगे। अब दीदी मेरे को बता रही कि ये सब प्लॉट बिकाने के लिए यहाँ पर है अभी। तो मैंने दीदी को रेट पूछा, मैंने कहा क्या रेट है। तो ये जो है 29,000 रुपये गज है। तो एक प्लॉट है लगभग 225 गज का। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 29,000 के साथ, तो भाई साहब लगभग 65.5 लाख रुपए बैठ रहा है। दोनों किडनी बेचूंगा तभी नहीं ले पाऊंगा। ओ भाई यार सारे बराती का खर्चा यहाँ लग जाएगा। अब दीदी का बोलना भी सही है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे पहाड़ों में अक्सर ऐसे हो रहा है कि शादी तब होगी या तो मकान या प्लॉट नीचे होना चाहिए। क्यों यही खड़ा रही है उनको। सॉरी मतलब नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन ये गलत सोच है कि मतलब मकान देख रहे हो प्लॉट देख रहे हो। भाई घर बार देखो अच्छा होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। लड़का देखो ठीक ठाक खाने वाला, कोई दिक्कत नहीं, भूखा तो नहीं मारेगा। कमाने वाला होना चाहिए। हाँ कमाने वाले नहीं है, इज्जत करने वाला होना सही बात है। बाकी जो लड़की मेरे लिए आएगी मैं बता रहा हूँ ये भी अपना ही है। क्या भाई अपनी दीदी का तो अपना ही है। घुमाने ला दूंगा इधर साइड कहीं घुमाने। चलो बढ़िया, तुम्हारे साथ हम भी चल लेंगे। आहो भाग्य हमारे, क्या बात है। चलो बढ़िया बढ़िया। कोई लेके नहीं जा रहा। नहीं ऐसा मत बोल, जी देखेंगे तो वहाँ से कमेंट करेंगे। उनके लिए बनवास हो रखा है ना। ये राम सही में यार होटल की नौकरी बहुत टफ होती है भाई। हाँ। अपना परिवार यहाँ है, कहाँ जा रहे कतर 2 वक्त की रोटी के लिए। तो ये हमने नीचे रखा हुआ था, लेकिन दीदी का प्रोडक्ट सीधे आगे वो ऊपर खुद है। भाई क्या हाल है, ठीक है क्या हाल है। 2-3 महीने बाद बोल मुंडन है, आएंगे तेरे मुंडन में ठीक है। और इधर देख ले। अरे यार खिलाई है मुझे। क्या करो यार, वही गोली होती बढ़िया मीठी वाली ना। अब गोली मीठी अच्छी होती है, खट्टी और कड़वी कोई नहीं खाता भाई। अब देखिए जी ठीक सामने पे शीशा लगा रखा है और यहाँ देखो मैं तो देख के एकदम हैरान हो गया। ये बिल्कुल टच वाला है भाई, ये देखो। ओ भाई साहब अरे वाह भाई क्या क्या आ रहा है जमाने में है। मैं सोच रहा मैंने कहा शीशा है, अब चल रहा पता है रिंग लाइट का काम भी कर रहा है। और यहीं पे हाथ धुलने का मस्त करके। पैसा तो ठीक लगाया इसने यहाँ है। ब्रांडेड चीज लगा रखी सारी। चल बढ़िया बढ़िया। बाकी भांजा भी सो गया और हम भी निकलते हैं यहाँ से। आप ठीक है ध्यान रखना इसका अपना, तो कोई दिक्कत नहीं, दाल बना दी कोई बात नहीं, अगली बार खाएंगे ठीक है। उसको तब तक फ्रिज में रखना। नाइट के लिए आना किसी दिन। हाँ किसी गलती से आएंगे भी ना। चलो यहाँ से जाने की बारी हो गई है। बाकी दीदी बाहर तक आ रही भाई छोड़ने, उसको ले जाओ ठीक है। हमारा भांजा सो गया है भैया। खाना नहीं खाया तुम लोगों ने। कोई बात नहीं अगली बार आएंगे ठीक है। हाँ। चल ठीक है ध्यान रखना है। ठीक ठीक ठीक। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, अभी हमें ऋषिकेश जाना है। चल बोला शाबाश, इसने अभी दिल्ली भी जाना है। चल ठीक है दीदी ध्यान रखना इसका है। चल ठीक मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से मकान की। लड़की का जुगाड़ तेरे हाथ में सारा ठीक है। ठीक है बेटा टाटा। देखो भाई नए नए मकान बन रहे हैं भाई, और धीरे धीरे हमें यहाँ रास्ता भी पता नहीं चलेगा। अब देखो गांव में क्या होता है कि जमीन सस्ती होती है लेकिन मकान बनाना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ मकान थोड़ा सस्ते में बन जाता है, लेकिन जमीन के रेट बहुत हाई फाई होते हैं। तो चलो घर पे पहुंच गए हैं। अरे वाह वाह यहाँ तो कुंभकर्ण बैठ रखे भाई दोनों हैं। तो हरिओम बुला भी लगा है भचकाने पे, और हमारा अखिल भाई भी ना। ठीक है ठीक है। अब दरअसल यहाँ सब लड़के लड़के हैं तो नाश्ता बनाने किसको होश। यहाँ ये था कि बस खाना बन जाए वही दबा देने। चलो ठीक है खाओ मस्त करके। बाकी कुलदीप भुला की तैयारी हो गई है दिल्ली जाने की, क्योंकि भाई जॉब है तो करना ही पड़ेगा, क्या करे। अपना घर सीधे भुला के हवाले कर रखा है। आजकल यही ऑनर बना हुआ है, मालिक बना हुआ है। ये ठीक है। तो चल ठीक बोला, हैप्पी जर्नी, मिलते हैं बहुत जल्दी हैं। चलो भाई कुलदीप भुला भी चल पड़ा। तो समय अभी दिन की 3:30 बज रही है। और मेरी और अखिल की तैयारी भी हो गई है कुलदीप भुला के घर से अब ऋषिकेश जाने की। कुलदीप भुला तो चले गया, उसके बिना तो उदास तो लगी रही है, क्योंकि बहुत कॉमेडी की हमने कल रात। अब बेचारा नौकरी के बाद तो जाना ही पड़ता अपना घर छोड़ के। और बाकी यहाँ रहेंगे हरिओम भुला, ठीक है बोला, मिलते हैं फिर अगली बार है। हरिओम भुला यहाँ तैयारी कर रहा है। वैसे बेसिकली हरिओम का गाँव है जहाँ मेरी नानी का गाँव है, वहीं और बहुत अगल बगल है घर। क्यों चल ठीक है पढ़ाई करना ठीक है।
तो अभी हम आ रखे हैं जॉली ग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में। यहाँ अखिल के गांव का कोई रिश्तेदार यहाँ भर्ती हो रखा है, तो अखिल उनसे मिलने जा रहा है। अब देखिए जी, हॉस्पिटल तो लाइफ में कोई नहीं आना चाहता है, लेकिन क्या करे, ये भी रिपेयर सेंटर है इंसानों का। तो चलिए जी, अभी मैं आ रखा हूँ जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में। बाकी अभी यहाँ मेरे एक सब्सक्राइबर मिले हैं, इनके चाचा जी भी यहाँ एडमिट हो रखे हैं। बाकी कैसे है भाई साहब आपकी चाचा की तबीयत? अभी थोड़ा हालत थोड़ा क्रिटिकल वाली है। अच्छा। और डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ टाइम में रिकवर हो ही जाएगा, समय लगेगा, 10-15 दिन और लग जाएगा। सही बात, सही बात है। और बाकी कैसे बोलने जाओ? ठीक है भाई साहब, आशीर्वाद है। कैसे आया हॉस्पिटल? क्या करें, हॉस्पिटल एक ही इससे आ सकते हैं इंसान। पार्टी करने तो कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन क्या करें। और ठीक है ना सब? सब बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया भाई साहब, सब। चलो भाई, अखिल भाई भी मिलके आ गया है अपने गांव के रिश्तेदार से। बाकी भाई हॉस्पिटल पे जाते ही मूड अजीब सा हो जाता है, हालांकि वो रिपेयरिंग सेंटर है इंसान का। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर मिले, तो उनके रिश्तेदार भी वहाँ एडमिट हो रखे थे। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी योग नगरी ऋषिकेश में एंटर कर गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अखिल के भाई के रूम पे, थोड़ा आराम करते हैं अब। तो हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना है, जो कि ढाल वाला के लिए जाता है। चलो भाई, रूम के बाहर पहुंच गए, बाकी अंदर चलते हैं अब। तो चलो भाई, फाइनली अखिल की बहन के रूम पे पहुंच गए हैं। तो इसका नाम है दीक्षा। हाँ भिक्षा, ओ सॉरी, हाँ दीक्षा, क्या हाल है? बस बढ़िया है। हैं, कैसे चल रही पढ़ाई? मस्त चल रही। मस्ती चलती इसकी पढ़ाई में सर। ठीक चल रही है। ठीक चल रही है, बहुत पढ़ाई कर रही है भाई, कुछ ना कुछ तो बनेगी। दुल्हन तो बनी जाएगी। नहीं वो हम आपकी तरफ बनना चाहते हैं, पर पता नहीं ओहो, ब्लॉगर। अबे यार, ब्लॉगर का भूत सब पे लग गया कसम से। पता नहीं कब बनेंगे। बनेगी, एक दिन जरूर बनेगी, जरूर बनेगी एक दिन। ठीक है, और सब ठीक है ना? बस बढ़िया। चलो भाई, थोड़ा आराम कर लेते हैं आप। समय 7 बज रही है और अब मैं हॉस्टल में आ गया हूँ। यानी कि मैं और अखिल यहाँ आज हॉस्टल में शुभम के साथ आ गए। ये अकेला था, इसने फोन किया, चाचा इधर आ जाओ। हाँ भाई, क्या हाल है? अरे प्रणाम। बस और ठीक है। चलो भाई, आज शुभम के साथ आ गए, तो कल सुबह फिर यहाँ से गाँव निकल जाएंगे। इस हॉस्टल के साथ जितनी अटैचमेंट इनकी, उतना मेरा भी हो गया भाई यहाँ से। चलो भाई, इस हॉस्टल में एक और विद्यार्थी रहती है, ये है पिंकी। पिंकी, क्या हाल है? हाँ पिंकी, हाँ। हेलो शुभम, पिंकी का रूम कहाँ है? पिंकी का बाथरूम के इधर है। तो ये है भाई यहाँ पिंकी। पिंकी 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 भाई साहब, अब देखिए जी, पिंकी ने मेरे को देख के कल्टी मार दी। पिछली बार पिंकी से बहुत ज्यादा देर तक मुलाकात हुई थी, लेकिन क्या करें, पिंकी भाव नहीं देती। अब देखिए जी, पिंकी एक बार फिर से रूम में आ गई है। क्या पकड़ी? तो ये स्पेशल शुभम के पास आती है भाई। कौन सी क्लास में पिंकी? 6th में। 6 में अभी? क्या पगली, तू थी कहाँ पहले?